हाय, तो हम डॉकर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? ये फर्स्ट वीडियो है। अच्छा, डॉकर स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ लेमन डिस्कशन कर लेते हैं। वो लेमन डिस्कशन ये है, हमारा जो अमेजोन वगैरह होता है उसमें बिग बिलियन डे सेल होती है, राइट? तो वो कैसे होती है? नॉर्मल अमेजोन के पास मान लो दो सर्वर है, सर्वर 1 और सर्वर 2, इस तरीके से ये है। अच्छा, तो नॉर्मल डेज में क्या होता है कि हमारे पास एक मिनट में 50,000 यूजर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं एक मिनट में? कितने आ रहे हैं? 50 के यूजर आ रहे हैं, ठीक? तो ये वेबसाइट है, तो जब यहाँ पे सारे यूजर हिट करते हैं तो कुछ इधर जाते हैं और कुछ इधर जाते हैं, ठीक है ना? अगर ये सर्वर फेल भी हो गया, पूरा कुछ क्रैश हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो हमने एक और सर्वर बना रखा है यहाँ पे S3 नाम से, कि वो सारे यूजर कहाँ हो जाए, यहाँ पे डेबिट हो जाए। इस तरीके से हमने सारी चीज सेटअप कर लिया। अच्छा, ये तो हो गया जब नॉर्मल पूरा ईयर चलता रहता है, नॉर्मल सेलिंग चलती रहती है। लेकिन जब बिग बिलियन डे सेल आती है, जब फेस्टिवल कोई सेल आती है, तो वहां पे एक टाइम पे मिलियंस ऑफ यूजर आते हैं, राइट? मिलियन यूजर आते हैं। तो अब क्या हुआ, ये वेबसाइट पे हमारे पास तो S1 था और S2 था और S3 था। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही कितने आए, मिलियंस ऑफ यूजर आए। तो पहले तो ये ठीक है यहाँ पे, अब ये कैसे हैंडल होंगे? ये तो हैंडल होने नहीं। तो यहाँ पे सारे इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया, ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे अपन कुछ और सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट? वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे S4 कर लेंगे, S5 कर लेंगे और डैश 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 S10 कर लिया, इस तरीके से। और भी मान लो बहुत सर्वर कर लिए इंस्टॉल्ड, राइट? अच्छा, तो हमने बोला कि जब भी बिग बिलियन डे सेल आएगी तो ये क्या होगा, सारे हैंडल कर लेगा, ठीक है? अच्छा, वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें इन्हें पूरे साल स्टार्ट करते रहना होगा, राइट? अच्छा, अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, पूरे साल तो हमने मान लो नहीं यूज करेंगे, हम 3 ही यूज करेंगे, लेकिन चलाने हमें सारे ही मान लो 50 सर्वर की है हमने, 50 सर्वर जो है की है। बात ये है, 50 सर्वर चलाने हैं, उनके लिए लाइट भी लगेगी, पानी भी लगेगी, इतना खर्चा लगता है सर्वर वगैरह में, बहुत कॉस्ट लगती है, आप देखना जाके, राइट? तो ये वही बात हो जाएगी कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 20 लाख का नुकसान कहां से आ रहा है भाई साहब? 10 लाख का तो इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है और 20 लाख का नुकसान कहां से आ रहा है? नुकसान ऐसे आ रहा है क्योंकि नॉर्मल तो 3 चाहिए होता है, हाँ 1-2 दिन हमें सारे चाहिए होते हैं। अब ये समस्या बैठ गई, तो वहां से कुछ ना कुछ डिस्कशन निकाला गया। तो वो डिस्कशन ये निकाला गया, एक मशीन होगी इस तरीके से, राइट? उसका मतलब मेमोरी वगैरह ज्यादा होगी और रैम वगैरह ज्यादा होगी और प्रोसेसर भी अच्छा होगा, राइट? ज्यादा कोर का होगा। होगा क्या, यहाँ पे कुछ डिवाइड ऐसे कर लेंगे ये सर्वर, ये क्या हो गया, ये हो ऐसा गया, जितने यूजर्स आए उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट हो जाए। मतलब समझ नहीं आया, हम ये समझा रहे हैं, ऐसा हुआ कि जितने भी यूजर आए तो ये ऑलरेडी उतने ही क्रिएट हो जाए, अगर यूजर नहीं आ रहे तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाए एक ही मशीन पे। पहले क्या हो रहा था, मान लो 50 सर्वर लगा रहे थे अपन, तो 50 सर्वर के लिए हमें लाइट, पानी, बिजली बहुत कुछ लगाना पड़ रहा था, राइट? तो उसका खर्चा बहुत आ रहा था। तो हमने कहा ऐसा कुछ क्या करते हैं, तो कुछ ऐसा तरीका निकाला गया, वही हम बताएंगे, इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन में क्या किया गया, हम क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे यूजर्स आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे सर्वर क्रिएट हो जाएंगे, राइट? और जैसे ही वो टाइम नहीं होगा, मान लो फेस्टिवल सेल नहीं चल रही, तो वो सर्वर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये हमारा 50 से मान लो ऐसे हमने बना दिए, 50 से घटा के 10 सर्वर भी ऐसे बना दिए, राइट? अब क्या हुआ, बड़े बड़े सर्वर, तो हमारी कॉस्ट कम हो गई, चीजें कम हो गई, राइट? इस तरीके से ये समझ आया, राइट? अच्छा, अब क्या है, मान लो दूसरा सेकंड केस ऐसा ले रहे हैं, हमारे पास विंडोज लैपटॉप है, राइट? अच्छा, अब हमें लिनक्स सीखनी है, लिनक्स सीखने के लिए हमें दूसरा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, उस पर इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे लिनक्स सीखेंगे। फिर एक और हमें मान लो मैकओएस सीखना है, तो उसके लिए हमें दूसरा वो खरीदना पड़ेगा। तो हमें बहुत सारी मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी फिजिकल, राइट? क्या हो कि हम एक ही लैपटॉप पे सारी चीजें बना दें, जब यूज करें ठीक है, बाकी डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। यही चीज मैंने यहाँ पे भी क्या किया, हमने बहुत सारे सर्वर नहीं किए, हमने बहुत सारी फिजिकल मशीन नहीं लगाई, हमने एक ही मशीन पे क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर ले कि चीजें बने, अगर हम डिस्ट्रॉय करना चाहे डिस्ट्रॉय हो जाए, उसी मशीन पे हम चला ले, उसी रैम पे चला ले, राइट? यहाँ पे भी हमने यही किया था कि जो एक सिंगल सर्वर है उसी पे हम सारी चीज चला ले। तो इसे बोलते हैं अपन वर्चुअलाइजेशन। डॉकर से पहले, समझने से पहले वर्चुअलाइजेशन का समझना बहुत जरूरी है। ये अपन लेमन लैंग्वेज में सब डिस्कशन किया ताकि मोटा माटी समझ जाए, क्योंकि अब डिटेल डिस्कशन होने वाला है तो समझ आएगा ही, राइट? इसे बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ है, वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉफ्टवेयर क्रिएट वर्चुअल वर्जन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स लाइक हार्डवेयर, स्टोरेज, सर्वर। तो मतलब वर्चुअल क्रिएट कर देता है, हमारे पास एक मशीन होती है, राइट? इस पे एक ओएस चल रहा है लाइक अ विंडोज। अब हम इसी पे कुछ ना कुछ ऐसे 3-5 करेंगे, अभी क्या 3-5 करेंगे वो डिटेल में बताएंगे। ओएस पे, विंडोज पे ऐसा ही कुछ करेंगे कि इस पे हमारा लिनक्स भी चल जाए, इस पे हमारा उबंटू वगैरह कुछ भी हम चलाना चाहे, इस पे हमारा मैकओएस, इस पे सारी चीजें चल जाएं और जब चाहे डिस्ट्रॉय करना चाहे डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसे बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये वैसी ही बात है जैसे ये हो गई अपन की ज्वाइंट फैमिली,
और ये हो गई अपन की न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बोले तो हमने डिवाइड कर दिया, बंटवारा कर दिया। ज्वाइंट फैमिली में सब पहले साथ रहते थे, दादा चाचा चाची, राइट, मम्मी मामा सब मिलके रहते थे। अच्छा, वहां पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। अच्छा, हुआ क्या, एक टाइम के बाद झगड़े स्टार्ट हो गए कि मुझे बंटवारा करना है, ठीक है, मुझे अलग अलग रहना है, तो सबको अलग अलग जगह एलोकेट कर दी गई। एक बात बताओ, हमने जगह एलोकेट की, एक घर से 4 घर हो गए, क्या जगह बढ़ गई? आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट? क्या जगह बढ़ गई? जगह नहीं बढ़ी है। हर इंसान को लग रहा है अब मेरा घर हो गया, बट घर तो वही है ना। उसे अपने आप में एक वर्चुअलाइज कर दिया, मतलब इसे ही बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। जमीन वही है, जगह वही है, बट हमने क्या कर दिए, बंटवारा कर दिया। तो उसमें जब पूरा एक घर था, अब 4 घर कर दिए। उसे लग रहा अच्छा मेरा पर्सनल हो गया, लेकिन बिहाइंड द सीन वो जमीन तो सिंगल है ना, राइट, इस तरीके से। तो रिसोर्सेस को कुछ इस तरीके से एलोकेट करना, राइट, एग्जिस्टिंग, मतलब उस पे चीजों पे, कि लोगों को लग भी जाए कि अच्छा मेरा पर्सनल हो गया है, और हो भी उसी पे। नहीं समझे? हुआ ऐसे कि हम इस सर्वर पे मान लो यहाँ पे है 8 GB की रैम है, राइट, 8 GB रैम है, और मान लो 6 कोर प्रोसेसर है, राइट, और यहाँ पे मान लो विंडोज चल रही है अपन की। अब मान लो इस पे हमें लिनक्स चलाना है, राइट, इस पे क्या चलाना है, लिनक्स चलाना है। तो लिनक्स को क्या करेंगे, हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे 2 GB रैम दे देंगे और 2 कोर प्रोसेसर के दे देंगे। ठीक, इसका अपना सीपीयू हो गया, अपनी रैम हो गई। ऐसे यहाँ पे हमने क्या करा है, ये हो गया लिनक्स के लिए। मान लो ये मैक ओएस का आ गया, मैक ओएस आ गया, उसको भी हमने 2 GB रैम दे दी, और क्या किया हमने, यहाँ 2 कोर प्रोसेसर। ठीक, ऐसे यहाँ पे एक और मान लो कोई भी आ गया, राइट, काली लिनक्स या फिर उबंटू जो भी आप कर रहे हो, तो 2 GB उसे दे दिया और रैम दे दिए और 2 कोर प्रोसेसर दिए। अच्छा, अब हुआ क्या है, सबको लग रहा है, अब देखो जो बंदा जिसको विंडोज के साथ में लिनक्स सीखना था वो सीख सकता है, उसने एक साइड में लिनक्स की वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली और बढ़िया काम कर रहा है। अब लिनक्स को लगेगा कि अच्छा ये तो मेरी जगह है, मेरे पास रैम भी है, मेरे पास प्रोसेसर भी है, तो यही तो लैपटॉप में चाहिए होता है, रैम प्रोसेसर, रैम प्रोसेसर, राइट, वहीं से डेटा वगैरह। प्रोसेसर किससे बात करता है, रैम से। प्रोसेसर किससे बात करता है, रैम से। तो प्रोसेसर रैम, तो ओएस को लग रहा है बढ़िया, लिनक्स को लग रहा है ये तो मेरी जगह है, मेरा एरिया है, उसे थोड़ी पता है ये पूरा सिस्टम चल रहा है बिहाइंड द सीन। इसे बिल्कुल आइसोलेट है भाई, ये आइसोलेट कर दिया, ये यहाँ पे आइसोलेट कर दिया, यहाँ पे आइसोलेट कर दिया। मैक ओएस को लग रहा है अरे भैया हम ही राजा है, हमारा ही सिस्टम है। तो हर इंसान को लग रहा है मेरा पर्सनल है, लेकिन उसे नहीं पता ये पीछे चीजें चल रही हैं। तो ये चीजें कैसे होती हैं, वर्चुअलाइजेशन यही होता है, राइट, चीजों को कर देना। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये बोलो, एक बार पढ़ लेते हैं अपन। तो वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट वर्चुअल वर्जन ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स लाइक हार्डवेयर, स्टोरेज, सर्वर, नेटवर्क। दिस मतलब हार्डवेयर को भी हम डिवाइड कर देंगे, स्टोरेज को भी डिवाइड कर देंगे, राइट, सर्वर, नेटवर्क सबको डिवाइड कर देंगे। इन सिंपल वर्ड इट अलाउ वन फिजिकल मशीन टू एक्ट लाइक अ मल्टीपल सेपरेट मशीन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब समझ आ रहा है? ठीक, वाई वाज वर्चुअलाइजेशन नीडेड, अर्लियर वन फिजिकल सर्वर वर यूज्ड। तो हमने तुम्हें बता दिया ना क्यों वर्चुअलाइजेशन की नीड होती है। अब हम देखते हैं ये क्या होता है। उसको समझने से पहले अपन समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास 2 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाला है और बहुत शानदार है। देखो डॉकर पढ़ाने के लिए मैं कुछ लिमिटेड कमांड्स हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप चैट जीपीटी करके चीजें कर लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है, बहुत सारे आर्टिकल्स का कलेक्शन है, और बहुत आसान भाषा में तुम्हें बहुत इसी टाइम में समझाने वाला हूँ, राइट। तो इस पे फोकस करना जरूरी है। क्या हमारे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले समझ लेते हैं। ये चीज आपको नहीं पता होगी, पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज जान जाएंगे तो सिस्टम डिजाइन में बहुत हेल्प करने वाली है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या कहानी होती है। ये हमारा प्रोसेसर है, समझना, फोकस होके सारी चीज हटा दो। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। सिस्टम समझ लो। ये हमारा क्या है, रैम। ये हो गई अपन की माइक्रो प्रोसेसर। एक मिनट, ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया और ये हो गई अपन की रैम। ठीक, ये हो गया रैम, और ये हो गई अपन की एसएसडी। एसएसडी क्या है? एसएसडी। ये हमारी हो गई प्राइमरी मेमोरी और ये हमारी हो गई सेकेंडरी मेमोरी। इतनी बात समझ आ रही? ठीक, बढ़िया समझ आ रही। अब हुआ क्या है, जस्ट वेट, इसे हटा दो, यहीं पे चलते हैं इस साइड में। अब हुआ क्या है, ये चीज हो गई। ठीक, अब हमें कुछ भी चाहिए, हमने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, व्हाट्सएप पे अपन ने क्लिक किया, तो व्हाट्सएप का डेटा वगैरह सारा सब कुछ यहीं पे रखा है। स्टार्टिंग में लैपटॉप बिल्कुल डेड है, कुछ नहीं उसे समझ आ रहा, राइट। एक मिनट जस्ट वेट, अपन देख लें वीडियो तो चल रहा है नहीं चल रहा है। तो स्टार्टिंग में लैपटॉप बिल्कुल डेड पड़ा है, कुछ नहीं है, बोले हमने पावर ऑन किया। जैसे ही पावर ऑन हुआ वैसे क्या हुआ, यहाँ पे घंटी बजी, और ये जो है यहाँ पे एक मदरबोर्ड, जो हमारा मदरबोर्ड वगैरह होता है ना, ये देखो, ये देखो आपको बता दे रहा हूँ, रोम
इन मदर MOTHE मदर बोर्ड। आज आपको रोम का भी कॉन्सेप्ट समझ आएगा, राइट? रोम कहाँ पे होती है। अब ये देखना, बरसात भी आकर चली गई। हाँ, तो ये इधर अपन देखते हैं साटा। बहुत जरूरी समझना भाई, पहले के जमाने चले गए। आज आपको प्रोसेसर भी चाहिए होगा सिस्टम के अंदर, इतना सिस्टम के अंदर कोई नहीं ले जाता भाई। मजा आ जाएगा आपको, सच बता रहे हैं। जस्ट वेट, कमांड नहीं है कहानी, डॉकर पूरा सिस्टम। ये देखो रोम दिख रही है ना, रोम, ये रोम दिख रही है, ये यहाँ पे लगी होती है, राइट? रिजल्ट, जस्ट वेट, मदरबोर्ड, ठीक, बढ़िया, अब सही है। तो ये हमारी है रोम, ये देखो लगी रोम, दिख रही है आपको, ये दिख रही है रोम। अच्छा, अब होता क्या है, यहां से मैं बताता हूं, जस्ट वेट। अब होता ये है भाई कि हमने क्या किया, रोम से कहानी सेट करी। पहले जैसे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, रोम के पास ऑलरेडी क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे ये लैपटॉप ऑन होगा। नहीं समझ आया, समझो, एक और बात बता दे रहा हूं, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर, व्हाट इज मीन बाय हार्डवेयर, और व्हाट इज मीन बाय फर्मवेयर। तीन चीजें समझना, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो अपन कोड लिखते हैं, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। हम दिन भर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह है, राइट? ये जो बोर्ड यूज कर रहे हैं वो भी सॉफ्टवेयर है, जो BLC मीडिया प्लेयर है वो भी सॉफ्टवेयर है, तो सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, ये टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है। कुछ भी ये टच कर सकते हैं, हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, ये चीज हमको बहुत लोगों को नहीं पता होती। फर्मवेयर होता है इस हार्डवेयर, ये हार्डवेयर कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे इसके, देखो देखो पूरा मदरबोर्ड है, राइट? ये समझो, ये पूरा मदरबोर्ड है, जैसे ये समझो, राइट? एक मिनट रुक जाओ भाई, इंजीनियर तो तभी बनेंगे ना, अपन को फील आनी चाहिए, कमांड रटना थोड़ी है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे आओ, ये जो है, ये नहीं, एक मिनट, जस्ट वेट, यही ले लेंगे अपन, चलो। ये अच्छा लग रहा है सीन। तो ये हमारा है हार्डवेयर, ये हार्डवेयर क्या हो गया, ये हार्डवेयर। अच्छा, ये हार्डवेयर में बहुत सारी चीजें लगी भाई, रोम भी लगा, CPU भी लगा, रैम भी लगा, एक्सटर्नल हार्डवेयर भी लगा, HHD भी लगा, SSD भी लगा, बहुत सारी चीजें। इन चीजों को एक प्रॉपर वे में कनेक्ट करना होगा ना, कि कौन सी चीज पहले कैसे रन करेगी। हमने लैपटॉप ऑन किया, आर यू गाइस विद मी? हमने स्टार्ट किया कि कुछ मैसेज करना है, तो हमने पहले पावर ऑन किया, तो कैसे अंदर एग्जीक्यूशन होगा वो भी तो देखना है। तो कैसे वो अंदर होगा, पहला उसका प्रोग्राम होता है, सबको एक्टिवेट करो, राइट? और वो कैसे चीजें लोड करना है, ऐसे करना है, वो उसे बोलते हैं फर्मवेयर। नहीं समझे? इस रोम, ये समझना, ये जो रोम है ना, ये चीज, इसके अंदर होता है वो सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही समझ लो। रोम के अंदर एक छोटा सा कोड होता है जो बताता है ये लैपटॉप कैसे ऑन होगा, ठीक है? समझ रहे हो कैसे ऑन? अच्छा, रोम केवल यहीं पे नहीं होता है, रोम क्या यह यहीं पे नहीं होता है, रीड ओनली मेमोरी, राइट? रोम हमारा वॉशिंग मशीन में भी होता है, जहां पर भी हम प्रोग्राम लगा सकते हैं, जहां पे भी हमें ऐसा लगेगा एसी का रिमोट कहाँ गया, वो रखा हुआ, जस्ट वेट, यहाँ पे देखो, इसमें भी रोम लगा हुआ है। रोम मतलब यहाँ पे इस तरीके से देखो, ये ऑन किया तो ये देखो, इसमें इसमें भी एक प्रोग्राम है कि ऐसे चीजें रन होंगी, ऐसे सारी चीजें होंगी। रोम नहीं, बट ऐसे समझो, इसमें भी वो कोड है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ फर्मवेयर का, कि ये कैसे चलेगा, इसके अंदर डिजाइनिंग। तो वो कोड वॉशिंग मशीन के पास भी है। अगर हम ऐसे मान लो एक पे चलाया और लाइट चली गई, तो जब स्टार्ट होगा तो वो एक से ही स्टार्ट होगा, उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं सारी चीजें। फैन, क्या फैन में के अंदर भी कहीं पे लगा होगा वो फर्मवेयर? नहीं, इसके अंदर वो नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्यों नहीं मिलेगा? इसमें क्या है, नॉर्मली स्टार्ट करो वो चलने लगता है। जहां पे भी प्रोग्राम वगैरह है, जहां पे भी प्रोग्राम, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं, बट वॉशिंग मशीन में एक प्रोग्राम होता है, उसे कभी खोल के देखना, छोटा सा मदरबोर्ड निकलेगा। इसको अंदर खोलेंगे ये पूरा, तो इस छोटा सा इसके अंदर भी मदरबोर्ड निकलेगा, राइट? तो उस सिस्टम को चलाना कैसे है, पहली बात समझ लो, हर एक चिप का, हर एक चीज का, जैसे रैम है, रैम आ तो गई, रैम पता बहुत अच्छे से बनती है डिजाइन करके सारी चीजें, उस पर अपन डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। रैम जो बनाई है वो रैम चलेगी कैसे प्रॉपरली, नहीं समझ रहे हो? एक चीज तो बना दी सारी चीजें, वो ऐसे एक्टिवेट होगी, ऐसे ऐसे, उसकी अंदर की फंक्शनिंग भी तो होती है, वो एक पर्टिकुलर मैनर में आएगी तब वो एक्टिवेट होगी, समझ रहे हो ना? तो उसको चलाने हर चिप के साथ एक फर्मवेयर जुड़ा होता है। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट? तो पहला हम पॉइंट लिख ले रहे हैं, हर चिप के साथ फर्मवेयर रहता है, जो भी हार्डवेयर रहेगा, ये मैं नोट्स में बना दूंगा, जो भी हार्डवेयर रहेगा उसके साथ फर्मवेयर रहेगा, ठीक, पहली चीज।
अच्छा, तो मदरबोर्ड के अंदर भी एक ऐसा छोटा सा कोड होता है जो बताता है कैसे चीजें चलेंगी, ठीक। अच्छा, तो अब हुआ क्या, हमने जैसे ही ऑन किया, समझना, जैसे ही ऑन किया माइक्रो प्रोसेसर, तो सबसे पहले अपन जाएंगे रोम। कोई भी मशीन कभी स्टार्ट करो, सबसे पहले अपन जाते हैं रोम के पास। कहाँ जाएंगे? रोम के पास, जहां फर्मवेयर पड़ा है। फर्मवेयर बताएगा, क्या बताएगा कि भाई साहब ओएस यहाँ पे रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग में कहाँ पे होता है? एसएसडी में, याद रखना, स्टार्टिंग में एसएसडी में। तो यहाँ पे प्रोग्राम होगा, यहाँ पे जाओ, इस तरीके से ओएस को उठा लो। ये ओएस रखा हुआ हमारा विंडोज, ठीक, बढ़िया, हमने उठा लिया। अब हम करेंगे क्या, इस ओएस को, फिर वो क्या करेगा, उसी में लिखा होगा कि इसको इस वाले पार्ट में ओएस को रख दो आके। छेड़छाड़ी नहीं करनी है। एक एरिया जो है इसे यूजर एरिया बता देंगे, सॉरी ये तो है कर्नल एरिया, कर्नल एरिया, राइट। इसको हमने क्या किया, प्राइवेट एरिया, यहाँ पे हम यूजर को घुसने की अनुमति नहीं देंगे इस तरीके से। तो रैम में ये अपलोड कर दिया, ठीक। अब ये काम चल रहा है। अब क्या करेगा, ये सारी चीजें होंगी। ओएस क्या करेगा, अपने साथ तीन चार चीजें और की, मेमोरी कैसे मैनेजमेंट होता है, फाइल कैसे मैनेजमेंट होता है, तो ड्राइवर्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे, ड्राइवर वगैरह सारी चीजें, चीजें कैसे फाइल मैनेजमेंट कैसे होना, ये सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। अब हमने चलाया व्हाट्सएप, ये सारी चीजें। अब माइक्रो प्रोसेसर, बहुत कुछ डिटेल में नहीं जा रहे, बहुत डिटेल में जाएंगे तो पूरा एक ये लेक्चर ही हो जाएगा प्रोसेसिंग का, पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। एक नॉर्मल मोटा-माटी समझ लो, ताकि अभी मैं वर्चुअलाइजेशन करूं, चीजें करूं, अब हाइपरवाइजर क्या होता है तब आपको चीजें समझ आ जाए, राइट। अब माइक्रो प्रोसेसर इस तरीके से बात करेगा, व्हाट्सएप यहाँ से उठा के लाएगा, व्हाट्सएप यहाँ पे जाएगा, राइट। फिर वो इससे बात करेगा माइक्रो प्रोसेसर, फिर डेटा, फिर वो डिस्प्ले करेगा इस तरीके से आउटपुट पे। तो ये बात समझ रहे हैं, राइट। तो क्या कहानी हुई, सबसे पहले कुछ भी हो, एक क्वेश्चन, पहली बात, हर हार्डवेयर के साथ एक फर्मवेयर जुड़ा होता है कि वो हार्डवेयर एक्चुअली कैसे काम करेगा। आर यू गाइस विद मी? यस और नॉट? ठीक दो। दूसरी चीज ये होती है, अच्छा, जैसे हम कोई भी मशीन ऑन करेंगे, सबसे पहले रोम स्टार्ट, कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही होता है, बट वो हार्डवेयर कैसे चलेगा, वहां से हम ओएस लेके रैम में डालेंगे, और फिर ये जब ओएस आ गया, अब ओएस सारा काम संभालेगा, वो रैम को उठाएगा, सारी चीजें करेंगे, बढ़िया, ये हो गया, बढ़िया। अब हम समझते हैं, ये हो गया, तो फर्मवेयर समझ गए। अब हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ओएस। तो टाइप एक होता है होस्ट ओएस और एक होता है गेस्ट ओएस, GUEST, गेस्ट ओएस। एक होता है होस्ट ओएस, एक होता है गेस्ट ओएस। जस्ट वेट। तो होस्ट ओएस क्या होता है अपन का, जो होस्ट मतलब जो अभी हमारा विंडोज पे क्या चल रहा है, विंडोज पे चल रहा है अपन का, विंडोज पे क्या चल रहा है, विंडोज चल रहा है, राइट, विंडोज चल रहा है, राइट। अच्छा, ये हो गया होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तुम्हारा, जैसे इसके ऊपर अगर मैं, मेरे को कोई और मशीन, मेरे को लिनक्स सीखना है, तो मैं इस पे वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, राइट। क्या क्या बनाऊंगा? वर्चुअल मशीन। उसके लिए एक बात समझो, ये देखो, वर्चुअल मशीन ये क्या होता है, वर्चुअल मशीन ये होता है जो हमारा फिजिकल सर्वर है, राइट। ये देखो, इसको मत देखो, ये जो फिजिकल सर्वर है, जो हमारा नॉर्मल सर्वर है, इसके ऊपर अपन हाइपरवाइजर करेंगे। हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर क्या होता है अभी बताऊंगा, जस्ट वेट। ये हमारा गेस्ट ओएस आ जाएगा, ये तो वर्चुअल मशीन है ना, वर्चुअल में ये क्या है अपन का, गेस्ट ओएस। तो गेस्ट ओएस हो गया, और फिर वो डिवाइड करेगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, ये समझो। ये हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर के ऊपर होस्ट कर्नल हो गया, हार्डवेयर जो मदरबोर्ड वगैरह सारी, उसके ऊपर अपन होस्ट मतलब विंडोज वगैरह। अब उसको ही स्प्लिट करेंगे, उसको गेस्ट, जो गेस्ट, अब एक लिनक्स बनाएंगे, एक उबंटू बनाएंगे, एक मैक ओएस बनाएंगे, इस तरीके सारी चीजें करेंगे। पर करेंगे कैसे मैं बताता हूँ। ये देखो, ये समझना, ये एडवांस ऑप्शन है, समझो। अगर हमें इस पे लिनक्स इंस्टॉल करनी है, समझते रहना, समझते रहना, समझते रहना भाई। अब जो हमने बताया था रोम, रोम के अंदर एक कोड होता है, रोम के अंदर एक कोड होता है, राइट, रोम के अंदर फर्मवेयर। अब क्या करते हैं, उस जब भी हम जाएंगे ना ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने, तो यूईएफई के अंदर सेटिंग कर देंगे। क्या सेटिंग कर देंगे कि मेरे को इस स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम को स्प्लिट करना है, नहीं समझे। हाइपरवाइजर यही करता है, वो स्प्लिट करता है रैम को और कोर को, सीपीयू को, ताकि दो इसको दे दे, दो इसको दे दे, दो इसको दे दे। ये कौन करेगा? हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन को डिवाइड करता है। क्या होता है? एक तरीके का फर्मवेयर, राइट। हाइपरवाइजर समझ गए, ठीक। अच्छा, तो ये हमारा विंडोज में आता है हाइपर वी, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। एक ओरेकल का वीएम आता है, वीएमवेयर आता है, ये कंपनी का नाम है, वीएमवेयर, ओरेकल, राइट। इनकी वर्चुअल मशीन आती है, तो इनकी वेबसाइट पे जाओ, लाइक वीएमवेयर की वेबसाइट पे जाना, वहां पे वो कहेंगे आपको वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी है, हाँ हमको वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी है, तो आप वहां से फाइल डाउनलोड करोगे, फाइल डाउनलोड होगी, जैसे ही क्लिक करोगे तो वो बोलेगा कि भैया मेरे को आपकी मेमोरी की 2 GB रैम चाहिए, 2 कोर प्रोसेसर चाहिए, या आप बता दो आपकी कितनी इच्छा है, देना है दे दो, अपन उतने में काम चला लेंगे। तो वहां से वर्चुअल मशीन आई, राइट, और फिर वो उसके साथ ही हाइपरवाइजर आ रहा, राइट। इन्हें बोलते हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर, राइट, इस तरीके से।
तो आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो हाइपरवाइजर क्या है। हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन में डिवाइड करे। अभी तक की आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ आई, नहीं समझ आई? आप परेशान तो नहीं हुए? नहीं हुए बिल्कुल? कुछ मेरे क्वेश्चंस के जवाब देंगे आप बिल्कुल, जो अभी तक किया? ठीक। वर्चुअलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी? ताकि हमें मल्टीपल सर्वर ना लगाने पड़े, उसके लिए लाइट, बिजली, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल लैपटॉप ना खरीदने पड़े, इसके लिए हमें हाइपरवाइजर की जरूरत पड़ी। जस्ट वेट, अपन लैपटॉप लगा दे रहे हैं चार्जिंग पे। ओके। हाँ, तो हाइपरवाइजर की पहला क्वेश्चन ये है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ताकि पता चल जाए हम वर्चुअलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी। पहला, वर्चुअलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी, ये ठीक। दूसरा, ये हमने ये समझा फर्मवेयर क्या होता है। ठीक, ये हमने समझ लिया फर्मवेयर क्या होता है, राइट। अच्छा, हमने एक देखा होस्ट ओएस और गेस्ट ओएस। होस्ट ओएस ये जो हमारा अभी करंटली चल रहा है। गेस्ट ओएस जो हम इस पे इंस्टॉल करेंगे, अपन को इस पे लिनक्स चलानी है, तो हम बीएम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे इस पे। आप फील नहीं कर पा रहे होगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो बढ़िया है, समझो। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल कर देंगे बस, तो हमारा क्या होगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक आइकन आता है, जैसे बीएलसी आता है वैसे एक यहाँ पे बीएम आ जाएगा। बस हम उस पर क्लिक करेंगे, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी दुनिया स्टार्ट हो जाएगी 2 GB रैम की। तो वो पूरी जगह, वो ऐसा कंप्यूटर में केवल एक ही चीज दिखेगी, राइट। फिर हम तो इस तरीके से एग्जिट करना होगा, हम क्रॉस करके बाहर निकल आएंगे, राइट। तो ये होता है वर्चुअल मशीन, राइट। हमने ये देखा। फिर देखा हमने टाइप्स ऑफ, एक होता है होस्ट ओएस और एक होता है गेस्ट ओएस। तो होस्ट ओएस अपन ने ये बताया, जो अपन लिनक्स वगैरह करेंगे। होस्ट नहीं, होस्ट क्या होता है, जो अपन का विंडोज पे चल रहा है। गेस्ट मतलब जो बाहर से है, ठीक। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टाइम ऑफ हार्डवेयर, राइट। अच्छा, ये हमने किस तरीके से डिवाइड किया, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3। यहाँ तक थोड़ी थोड़ी बात समझ आई? जस्ट वेट, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा? बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, गेस्ट ओएस, ये देखो, ये यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा है। फुल एक्सेस, होस्ट ओएस जो हमारा होस्ट है, इसे फुल एक्सेस होता है, इसे लिमिटेड एक्सेस होता है। गेस्ट ओएस को लिमिटेड एक्सेस होता है, 2 GB रैम मिलेगी, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर हार्डवेयर में। ये होस्ट है, विंडोज पे ही मामला चल रहा है, तो ये तो पूरा करेगा ना। रिसोर्स एलोकेशन मैनेज बाई होस्ट ओएस। होस्ट ओएस कहीं ना कहीं मैनेजर होता है, वही रिसोर्स एलोकेट करेगा। रन डायरेक्टली ऑन फिजिकल हार्डवेयर, फीडबैक रन ऑन वर्चुअल इन्वायरमेंट। वही बात है कि उसे लग रहा है 2 GB रैम, 2 कोर मिल गया, उसे लग रहा है मेरी मशीन है, मैं तो अपना कोड रन कर रहा हूँ बढ़िया से, लेकिन वो है किसके नीचे? वो मतलब होस्ट ओएस है, उसके ऊपर काम कर रहा है, उसके पहले 2 और कर रहे हैं काम, राइट। ये वही बात है कि इधर से अपन चैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे इससे, और यहाँ पे भी चैटिंग, तो इसको लग रहा है अरे भैया कूल है, अपन कूल है, चैटिंग कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है इधर, राइट। वो यहाँ पे भी चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। इन्हें लग रहा है ये आइसोलेट है, ये आइसोलेट है, ये बॉम्बे में है और ये पुणे में है, ये बेंगलोर में है। भाई साहब, भाई साहब, या कोई भी हो सकता है। एक पर्सन बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर, और ये सेकंड पर्सन है, ये दिल्ली में बैठे हैं। अब उसको लग रहा है, पुणे वाले को है, अरे भैया हमारी बात चल रही बढ़िया। दिल्ली वाले को लग रहा है कि मेरी बॉम्बे वाले को लग रहा है, लेकिन दिल्ली वाले कैसा 3-3 जगह पे बात कर रहा है इस तरीके से। कोई भी बात हो सकती है किस तरीके, राइट। तो लेकिन आइसोलेशन है, एक बॉम्बे वाला पुणे वाले के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा है कहीं पे भी, ना 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 ना, आइसोलेट है दोनों। वो बढ़िया अपना टीवी देख रहे हैं, बढ़िया फैन वैन चल रहा है। बेंगलोर वाला अपनी मौज में है, बढ़िया पिज्जा विज्जा खा रहा है, बात कर रहा है। तो आइसोलेट तो है, लेकिन उन्हें लग रहा है मेरा ही हक है दिल्ली वाले पे, राइट। तो ये बात समझ लो, थोड़ा सा फील आया होगा, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लिमिटेड एक्सेस है गेस्ट ओएस, जो गेस्ट वाला है लिनक्स वगैरह। रिसोर्स होस्ट ओएस करेगा, रन विद वर्चुअल, आइसोलेट विद वर्चुअल, आइसोलेट तो रहेगा। तो ये बात समझ आई होगी, राइट। होस्ट ओएस, गेस्ट ओएस। टाइप 1 हाइपरवाइजर, अच्छा हाइपरवाइजर क्या है समझ गए। तो टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइजर, देखो टाइप 1 और टाइप 2 क्या होता है। टाइप 1 होता है वेयर मेटल हाइपरवाइजर, मतलब डायरेक्ट हार्डवेयर पर इंस्टॉल होते हैं, कोई ओएस विंडो बीच में नहीं होता है। टाइप 1 का मतलब ये होता है, जैसे अपन क्लाउड वगैरह में यूज करते हैं, तो वहां पे अपन एक ही करेंगे, उसके ऊपर नहीं करते हैं। मतलब ये करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, बेयर मेटल हाइपरवाइजर करते हैं। इसको अभी सीखने की जरूरत नहीं है, पर बताएंगे। अभी ये सीखेंगे होस्टेड हाइपरवाइजर, जो लैपटॉप वगैरह के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं है मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा ना, धीरे धीरे अपन थोड़ा बताएंगे। आपको क्या लगता है मैं ऐसे बिना डीप जाए छोड़ दूंगा? बहुत डीप में जाऊंगा। तो वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल मशीन इज अ वर्चुअल एनवायरनमेंट दैट वर्क्स लाइक अ रियल फिजिकल कंप्यूटर बट एग्जिस्ट एज अ सॉफ्टवेयर। हाइपरवाइजर इज अ सॉफ्टवेयर लेयर। ये देखो, हाइपरवाइजर क्या है, जो बीच में आता था, यहाँ पे हार्डवेयर होता था, यहाँ पे ओएस होता था, ये आता था बीच में, और फिर ये डिवाइड करता था। तो हाइपरवाइजर इज अ लेयर act as a bridge between virtual machine और physical hardware. It decide how much memory CPU resources VM get. राइट, ये जो है ये अपन होस्टेड वाला पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ये बहुत जरूरी है। वर्चुअलाइजेशन ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पे क्या हुआ नॉर्मल, अभी जो हमने वर्चुअलाइजेशन किया है, वर्चुअलाइजेशन का अगर आप एग्जांपल देखें, इधर आओ, जस्ट वेट। अपन अगर वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल देखें, वर्चुअलाइजेशन, राइट, ये जो है
ठीक है, देखो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, जो हमारा हार्डवेयर है इसके ऊपर क्या होता है, होस्ट, ये जस्ट वेट, इसके होता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर होता है हाइपरवाइजर, राइट। हमने बताया था वो सेटिंग जाके अंदर चेंज करनी होती है कि भैया हम स्प्लिट करने जा रहे हैं, फिर वो रैम इस तरीके से डिवाइड करके करेगा चीजें, और फिर भी ये चीजें आ गई। तो अपन क्या बता रहे थे यहाँ पे, डिस्कस क्या कर रहे हैं, हाँ हाइपरवाइजर की एक तरीके की लेयर होती है, बढ़िया। अच्छा, तो अब समस्या क्या थी, समस्या पे आएंगे, एक तरीके का और समझ लेते हैं, जस्ट वेट। हमने वर्चुअलाइजेशन तो समझ लिया, एग्जिस्टिंग चीज को डिवाइड करना। अगर कोई पूछ लेता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, हमने ये तो समझ लिया चीजों को डिवाइड करना, नेटवर्क कैसे डिवाइड करते हैं सर, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन ऐसा होता है, समझना, जैसे कि मान लो आपको पता है मेरे लैपटॉप से यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट में पीसी कनेक्ट, मेरे लैपटॉप से नहीं, मेरे वाईफाई राउटर से इस फ्लैट के सारे पीसी कनेक्ट है। तो अगर कोई हैकर है, कोई 3-5 करेगा, तो वो कुछ ऐसा करेगा कि वो जितने भी उस राउटर से लैपटॉप कनेक्ट है उनका डेटा वगैरह वो करेगा, राइट, वो कर चुरा सकता है, या फिर कोई भी वायरस वगैरह इंसर्ट कर सकता है, वो अलग तरीके हैं। तो वही बात हो गई ना। अब हम क्या करेंगे, ये तो एक तरीका हो गया क्या, कि ये राउटर है, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये भैया बैठे हैकर, और ये भी कनेक्ट है, हैकर, अरे स्पेलिंग हैकर, हैकर, तो ये भी यही तो होता है ना, ये इंग्लिश HAC, हाँ हैकर, अपन ठीक, तो हैकर हो गया। अब इनने का भैया जिसके जो जो मशीन यहाँ पे कनेक्टेड है, अपन क्या करेंगे, ये वाईफाई राउटर हो गया, अपन क्या करेंगे, कुछ 3-5 करके इनकी सारा जो है डेटा वगैरह ले लेंगे, इस तरीके से करेंगे। अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन हमने वाईफाई को 2 पार्ट में बांट दिया, एक हमने बांट दिया गेस्ट और एक बांट दिया पर्सनल। और हमने दोस्तों से बोल दिया भैया गेस्ट जो भी नया बंदा है जिसे अपन विश्वास नहीं कर सकते उसे इधर डालो, और पर्सनल वाला यहाँ पे, कुछ ऐसे हमने डिवाइड किए। एक वाईफाई के अंदर ही 2 बना दिए, एक बना दिया मान लो अभी मेरे यहाँ भी है, मैंने कर रखा है ऐसा है, एक जैसे मान लो यहाँ पे करिए वीर, एक है वीर 123, एक है वीर 601, तो ये मैं मान लो यूज करता हूँ, ये सबको दे रखा है, हो सकता है ऐसा, इसका पासवर्ड मैं ही जानता हूँ, मतलब दोनों पासवर्ड जानता हूँ मैं, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता, ये केवल मैं ही कनेक्ट करता हूँ। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, मैंने बताया यहाँ पे देखो कैसे लग रहा है, लोगों को लग रहा है यहाँ पे 2 वाईफाई है, 2 वाईफाई नहीं है भाई, एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क को अपन ने वर्चुअलाइज कर दिया। तो वर्चुअलाइजेशन बिल्कुल डेप्थ में समझ गए होंगे वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ठीक, टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन ये सब हो गया। अच्छा, बेनिफिट क्या होते हैं, यही होती थी, कॉस्ट सेव हो जाता था, पानी वगैरह की नीड, जो सर्वर्स में बहुत सारा पानी डालना है वो पानी डालना नहीं पड़ेगा, लाइट की मतलब बचत होगी, अगर अपन को लिनक्स चलाना है दूसरा कंप्यूटर खरीद के नहीं लाना पड़ेगा, लोअर डाउन टाइम, सिक्योरिटी, ऑब्वियस बात सिक्योर तो रहते ही है, राइट। तो ये हो गया, ठीक, शेयर्ड सर्वर। वाई नीड वर्चुअलाइजेशन, ये तो समझ गए, वर्चुअल मशीन भी समझ गए, ये तो सब चल रहा था। फिर डॉकर की क्या नीड पड़ी सर, बढ़िया चल रहा था हमारा, ये तो अपन ने वर्चुअलाइजेशन बढ़ी, इसमें डॉकर तो कहीं आए नहीं, डॉकर इसलिए नहीं आया भाई। अब होता क्या है, नॉर्मली हमने ये वर्चुअल मशीन तो बना दी, ठीक, वर्चुअल मशीन अपन ने बना दी, पर इनको बूट होने में टाइम लगता है। अगर आपने कभी अपने लैपटॉप पे यूज किया होगा लिनक्स, तो लैपटॉप स्लो हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। 8 GB रैम थी, 2 GB रैम ले ली ना हमने, 2 GB रैम ले ली, दो तीनों ने ले ली, तो अगर तीनों चल रहे हैं तो अगर हमारा लैपटॉप उतना नहीं है पावर का तो बैठ जाएगा, उतना स्लो चलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, राइट, इस तरीके से। ये सारी चीजें ऐसा नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये तगड़े वो होने चाहिए वगैरह, मदरबोर्ड हार्डवेयर वगैरह रिसोर्सेज तगड़े होने चाहिए, स्टोरेज वगैरह, तब हम यूज कर रहे हैं, बढ़िया है। अच्छा, तो ये जो है फिर अभी इस पे आएंगे बताएंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई कुछ ऐसा करो यार, हम लिनक्स भी इस पे चला लें, और वो भी हवा भी ना, ऐसा भी ना, टाइम लगता भाई बूट होने में, आपको नहीं पता है, इस पे मैंने चलाया कई बार हैंग हो जाएगा, उतना भले ही 8 GB मैंने दो दे दिए, बट कई बार टाइम बूट होने में टाइम लगेगा, चीजें होने में टाइम लगेगा, राइट। तो फिर वो टाइम का इशू कहीं पे आ रहा था, राइट, इस तरीके से। तो फिर वहीं से अपन पिक्चर में आए डॉकर की। डॉकर क्या है सर, डॉकर अपन डिटेल में बताएंगे। डॉकर में हम बनाते हैं कंटेनर, क्या बनाते हैं, कंटेनर। अच्छा, उसमें क्या करते थे अपन, वर्चुअलाइजेशन में क्या करते थे, वर्चुअलाइजेशन में अपन बनाते थे वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे बनाएंगे कंटेनर। तो ये था वर्चुअलाइजेशन, ये हो जाएगा कंटेनराइजेशन, इसका एडवांस वर्जन है, ये वर्चुअल मशीन का एडवांस वर्जन है। अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें अपन को ये डिवाइड नहीं करना पड़ेगा कि 2 GB रैम इधर, 2 GB इधर, 2 GB इधर, 2 GB रैम इधर, 2 GB रैम इधर, 2 GB रैम इधर, ये डॉकर में चीज नहीं करनी पड़ती।
फिर कैसे काम होता है, फिर कैसे काम होता है, होता वहां पे ये है कि कोई भी आता है, मान लो कोई भी आता है, मान लो अपन लिनक्स चला रहे हैं यहाँ पे, तो वो इसी का ओएस यूज कर लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा, इसी की रैम यूज करेगा, इसी का प्रोसेसर यूज करेगा, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करेगा, जस्ट वेट इसी की रैम यूज करेगा, इसी की क्या करेगा, जो वो है प्रोसेसर इसी का यूज करेगा, दूसरा आएगा वो भी यूज करेगा, डिवाइड नहीं करते अपन इसमें कुछ। अच्छा तो क्या फिर तो ये मिक्स हो जाते होंगे, नहीं मिक्स नहीं होते, ये भी आइसोलेट रहते हैं। इस पे तो बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये भी आइसोलेट। पर सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वो वर्चुअलाइजेशन तो आप ठीक होता है, ये डॉकर क्या आ गया। मैंने बताया भाई टाइम का ये सब खेला है इंडस्ट्री में, सब टाइम का ही है। आज क्या है मतलब, अगर चैट जीपीटी पे आप सर्च कर रहे हो 1 मिनट में अगर चक्का घूमा, आप जेमिनी पे पहुंच जाएंगे, नहीं क्लाउड पे पहुंच जाएंगे, परप्लेक्सिटी 1 सेकंड के आप अंदर 4 एलएलएम चेंज करेंगे अगर 1 मिनट में चक्का घूमा। टाइम का ही महत्व है ना, तो सब टाइम की बात हो रही है, स्टोरेज नहीं दिक्कत रहेगी, किसकी, टाइम की। तो सारी चीजें टाइम की है। ये जो होता है इसमें बहुत जल्दी होता है, बहुत फटाक दिली होता है। अच्छा वहां पे जो वर्चुअल मशीन आती थी वो मतलब 2 GB वगैरह, 2 GB होता था तभी अपन लिनक्स चला पाएंगे, लिनक्स का काम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अपन मान लो 100 MB में लिनक्स चलाएंगे, 100 MB छोटा सा, नहीं समझ आ रहा। देखो एक बात समझो, बात ये समझो, ऑपरेटिंग सिस्टम भले ही लिनक्स हो जाए, भले ही मैक ओएस हो जाए, विंडोज हो जाए, अलग अलग काम करेंगे, लेकिन 80% पार्ट ओएस का सबका सेम रहता है, 20% चेंज होता है। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट? 80% पार्ट सबका ओएस का सेम रहता है, 20% चेंज होता है। तो डॉकर ने क्या किया, डॉकर ने कहा 80% सेम रहता है ना, तो विंडोज का 80 ले लो ना, 20% चाहिए, 20 नहीं, मान लो 90% सेम रहता है, 95% सेम रहता है, 5% ही चाहिए ना, तो 95 यहां से उठाओ और 5 अपन वहां से उठा के लाएंगे, ये हो गया लिनक्स, हो गया लिनक्स। बात तो सही है ना? थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही है, राइट? अच्छा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, अब सेकंड वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्चुअल बताएंगे डॉकर क्यों है, क्या है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन तक आप तो समझ गए। ठीक, अब समराइज कर देते हैं वीडियो को, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। वर्चुअलाइजेशन समझा अपन ने, हमने रोम समझा, रोम कैसे क्या काम करती है, हमने VMware वो समझा, वर्चुअल मशीन समझा, हमने फर्मवेयर समझा, ये कुछ टर्म है जो आप याद कर लेना, हमने होस्ट ओएस समझा, हमने गेस्ट ओएस समझा, हमने हाइपरवाइजर समझा। हाइपरवाइजर एक लेयर होती थी, क्या होती थी, हाइपरवाइजर। VMware क्या होता है, VMware ये कंपनी का नाम है, ये क्या है, कंपनी का नेम, कंपनी नेम है जो कि हमें वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर बी, माइक्रोसॉफ्ट जो है प्रोवाइड करता है हाइपर बी, इसके लिए हमें हाइपर बी, 1 मिनट यहां पे आओ, हाइपर, ये इस तरीके से 5 आता है हाइपर बी, और ये होता है माइक्रोसॉफ्ट का, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का ये आता है। तो मैंने बताया था यूफी में जाके अगर चेंज कर लेंगे कंडीशन तो हमें कुछ बाहर से इंस्टॉल नहीं करनी। वर्चुअलाइजेशन, रोम, वीएम, फर्मवेयर, होस्ट, गेस्ट ओएस, हाइपरवाइजर, राइट। और इनकी जो भी क्वेश्चन है मैं लास्ट में पीपीटी में डाल दूंगा। बट बताओ समझ आया नहीं? अगर समझ आया हो तो हिट द लाइक बटन, अगर समझ आया हो, कुछ नया सीखने को लगा हो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे डॉकर की कहानी क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।